ध्यान दीजिए क्या है ये फैक्टराइज है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। देख रहे हैं डिग्री 3 है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसका फैक्टराइज है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रायल मेथड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज करेंगे। ट्रायल मेथड का यूज करते हैं। क्या करेंगे इसमें, ट्रायल मेथड में क्या करेंगे, सबसे पहले जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसमें हम जो वेरिएबल यूज किया गया उस वेरिएबल की जगह पे पहले क्या करना है, 1 पुट करके उसको चेक करना है। क्या पुट करना है, पहले उसको 1 पुट करके चेक करना है, या फिर 1 पुट करके चेक करना है। अगर 1 पुट करने पे उस पॉलिनोमियल का वैल्यू अगर 0 के इक्वल आ जाता है, ठीक है, इसके इक्वल आ जाता है, 0 के इक्वल आ जाता है, तो उसका फैक्टर का फॉर्म क्या ले लेना है, x माइनस 1। क्या लेंगे, x माइनस 1। अगर 1 पुट करने पे 0 नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, -1 पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे। -1 पुट करने पे देखना है कि वैल्यू 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 1 पुट करने पे वैल्यू 0 आ जा रहा है तो फैक्टर का फॉर्म x माइनस 1 हो जाएगा। अगर -1 पुट करने पे उस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो रहा है तो उस फैक्टर का फॉर्म क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x प्लस 1, क्योंकि x माइनस 1 का जब 0 निकालेंगे तो वैल्यू 1 मिलेगा, और x प्लस 1 का अगर हम 0 निकालते हैं तो क्या निकलता है, -1 आता है। तो x प्लस 1 अगर फैक्टर होगा तो इसका 0 -1 होगा। अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो क्या हो जाएगा, उसका 0 1 होगा। तो यही पहले क्या करना है, इसी को क्या करना है, पहले जांच करना है, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ टाइम्स जो है इन दोनों को ही चेक करने से पता चल जाएगा कि किस केस में 0 आ रहा है, किस केस में 0 नहीं आ रहा है। तो पहले क्या करना है, आपको ट्राई करना है। पहले इसमें x के जगह पे क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। चेक करना है कि 1 पुट करने पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आता है कि नहीं आता है, वो चेक कीजिए, ठीक है। तो आप इसको रफ में भी साइड में चेक कर सकते हैं। देखिए चेक करके बताते हैं, एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2 क्या हो जाएगा, x के जगह पे पहले कितना पुट कर रहे हैं, 1। तो 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1² माइनस 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 1 को 2 से इंटू करेंगे 2 हो जाएगा, -1 प्लस 2 माइनस 2 -1 और +1 कैंसिल हो गया, 0 आ गया है, ठीक है। क्या आ गया, 0 अगर आ गया है तो फैक्टर का फॉर्म क्या बताए थे, अगर वैल्यू 0 आ जाए तो फैक्टर का फॉर्म क्या लेना है, x माइनस 1 लेना है। तो यहां लिखना है क्या, बाई ट्रायल मेथड, बाई ट्रायल मेथड x माइनस 1 बाई ट्रायल मेथड ऑब्टेन x minus 1 is a factor of x cube minus 2x square minus x plus 2, ठीक है। क्या करेंगे इसके बाद, अब जो है इसका फैक्टर का फॉर्म निकालेंगे। क्यूबिक का जो फैक्टर का फॉर्म होता है ना वो 3 होता है, क्वाड्रेटिक निकाले तो 2 निकल रहा था, क्यूबिक में 3 होता है। तो अगर पहले फैक्टर से क्या करेंगे, अगर क्यूबिक को अगर लीनियर से डिवाइड करेंगे, डिग्री 1 है, लीनियर से डिवाइड करेंगे तो इसका जो कोशंट आएगा वो क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आएगा। और फिर क्वाड्रेटिक को फिर से क्या करना है, उसको फैक्टराइज करके फिर वो बाकी का 2 फैक्टर उससे निकल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कि ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2 बाई एक्स माइनस 1 किससे डिवाइड कर रहे हैं, एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2 को किससे डिवाइड किया जा रहा है, एक्स माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं। तो लॉन्ग
पढ़ा है ना अलजेब्रिक डिवीजन आप 8 क्लास में। बस ध्यान रखिए उसी को। x माइनस वन से क्या करना है, इसको डिवाइड करना है एक्स क्यू माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू। सबको डिवाइड करने आता है, ध्यान दीजिए क्या करना होता है, कैसे डिवाइड करते हैं। इसको क्या कहते हैं, डिवाइजर। इसको क्या कहते हैं, डिविडेंड। इसको क्या कहते हैं, क्वोशंट। और जो नीचे आता है उसको रिमाइंडर कहते हैं। तो रूल क्या होता है कि डिवाइजर का फर्स्ट टर्म से डिविडेंड का फर्स्ट टर्म डिविजिबल हो जाना चाहिए। डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से डिविडेंड का फर्स्ट टर्म क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। तो x को किससे मल्टीप्लाई करें कि वैल्यू एक्स क्यूब हो जाए, तो x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। रूल्स क्या बताए हैं कि डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से डिविडेंड का फर्स्ट टर्म डिविजिबल होना चाहिए, उसके बाद वाला हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या करना है, डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से डिविडेंड का फर्स्ट टर्म डिविजिबल होना चाहिए। तो x को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब होगा, तो x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। फिर ये दूसरे वाले टर्म्स को भी इससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस वन को भी एक्स स्क्वायर से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है, इसको माइनस करना है। जब इसको माइनस करेंगे तो ये नीचे वाले टर्म का साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाला टर्म ये भी है, एक्स स्क्वायर वाला ये भी टर्म है, दोनों लाइक टर्म है, लेकिन ऊपर में माइनस में है नीचे प्लस में है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, यानी वैल्यू घटेगा। तो घटेगा किससे, जो ज्यादा रहेगा उसी में से घटेगा। तो टू एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर। किस में से बच रहा है, वो प्लस वाला में से बच रहा है कि माइनस वाला में से बच रहा है, टू एक्स स्क्वायर में से बच रहा है, तो माइनस माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये। यहाँ देखिए अब ऊपर से कौन सा नंबर आएगा, माइनस एक्स। फिर देखिए वही रूल, रूल क्या बताया गया कि डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से डिविडेंड का फर्स्ट टर्म डिवीजन होना चाहिए। तो x को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि माइनस जो होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर होगा। तो x को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि माइनस एक्स स्क्वायर होगा, तो x को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, x को माइनस एक्स से करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस वन को माइनस एक्स से भी करेंगे तो माइनस वन को माइनस एक्स से करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा। साइन चेंज का माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, दोनों का साइन सेम है तो वैल्यू ऐड होगा बट साइन माइनस का रहेगा। उसके बाद देखिए ऊपर से कौन सा नंबर आएगा, टू, क्या हो जाएगा। फिर रूल क्या बताया गया कि डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से डिविडेंड का फर्स्ट टर्म डिविजन होना चाहिए, यानी x को कितना से मल्टीप्लाई करें कि वैल्यू माइनस में 2x आए, तो क्या करेंगे, इसको x को माइनस टू से इंटू करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस टू एक्स। माइनस वन को माइनस टू से इंटू करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा, टू। साइन चेंज का माइनस है तो प्लस, प्लस है तो ये माइनस, कैंसिल हो गया। अब देखिए इसमें डिवाइड किया गया, जिसमें डिवाइड किया जाता है उसको क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं, यानी एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू। डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। क्या होता है, डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो रिमाइंडर तो पूरा कैंसिल हो गया तो जीरो आ गया। तो डिवाइजर कितना है, एक्स माइनस वन, डिवाइजर इंटू क्वोशंट, क्वोशंट कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू और प्लस रिमाइंडर होता है। तो रिमाइंडर तो जीरो है तो उसको लिखने का जरूरत, प्लस में जीरो लिखने का जरूरत नहीं है यहाँ पे। क्या करेंगे, अब इसको x माइनस वन ये तो हो गया और इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू को। बताइए कैसे करेंगे। फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट कितना है, यहाँ पे टू एक्स स्क्वायर हो रहा है, लाना कितना है, माइनस एक्स। तो कैसे फैक्टराइज कर लेंगे इसको, इसको एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स और प्लस एक्स लिख लेते हैं। माइनस प्लस माइनस घटाएंगे तो माइनस में से एक्स आ जाएगा और इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे तो माइनस टू एक्स स्क्वायर भी आ जाएगा। चलिए इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, x माइनस वन और फिर ये x कॉमन ले लीजिए इसमें से, तो अंदर में क्या बचेगा, x माइनस टू और इसमें प्लस वन कॉमन ले लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा, x माइनस टू। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, x माइनस वन और फिर ये इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, x माइनस टू और फिर बच क्या गया, x प्लस वन।
इधर वाले में से x बच गया, इधर वाले में से 1 बच गया, है ना। ये x माइनस वन तो था ही x माइनस वन, इसमें इन दोनों में कॉमन लिए, x माइनस टू है तो x माइनस टू इधर भी है तो x माइनस टू कॉमन लिया गया। अब जो बचा सो ब्रैकेट के अंदर, तो इधर वाले में से x बच गया प्लस इधर वाले में से 1 बच गया, तो ये हो गया फैक्टराइज हो गया। ऐसे ही करके आपको क्या करना है, बनाना है। फर्स्ट हो गया। चलिए और समझते हैं, इसको मिटाते हैं। चेक करते हैं इसको, वन सेकंड वाले को क्या चेक करने के लिए बताया गया है, एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। क्या चेक करना है, वन चेक करके देखते हैं क्या हो जाएगा, 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1² माइनस 9 इंटू 1 माइनस 5। क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 माइनस 3, 1 का स्क्वायर 1, 1 को 3 से करेंगे 3, माइनस कितना हो गया 9 माइनस 5। तो ये तो निगेटिव वैल्यू बड़ा हो जाएगा, उसमें से पॉजिटिव एक ही है, तो माइनस करने पे ये सब सॉल्व करने पे जीरो नहीं आएगा, तो फिर नहीं होगा। तो फिर क्या करना है, -1 रखना है, तो -1 रख के चेक कीजिए, 3x² माइनस 9x माइनस क्या है 5 है। क्या पुट करना है इसमें, -1, तो -1 का क्यूब माइनस 3 इंटू -1² माइनस 9 इंटू -1 माइनस 5। -1 का क्यूब कितना होता है, -1 -3 तो -1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 को -3 से करेंगे तो वैल्यू -3 हो जाएगा, -9 को -1 से करेंगे +9 हो जाएगा, फिर क्या है -5 है। तो देखिए पॉजिटिव में वैल्यू 9 है और निगेटिव -5 -3 -1 सबका साइन सेम है, तो वैल्यू ऐड होगा बट साइन माइनस का ही रहेगा, तो 5 3 8 1 9, 9 माइनस 9 क्या हो जाएगा 0। तो इसमें क्या देख रहे हैं, क्या रखने पे आ रहा है, -1 रखने पे 0 आ रहा है। तो क्या बताए थे, अगर -1 रखने पे अगर 0 आ रहा है तो फैक्टर का फॉर्म क्या लेना है आपको, x+1 लेना है, क्योंकि x+1 इज इक्वल टू 0 करेंगे तभी x का वैल्यू क्या आएगा, -1 आएगा। यानी -1 रखने पे वैल्यू 0 आ रहा है, तो फैक्टर का फॉर्म आपको क्या लेना है, x+1 लेना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सो इसमें क्या लिख देना है, x+1 इज अ फैक्टर ऑफ, कौन सा सेकंड वाला क्या है, x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए इसमें। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, x+1 से क्या करना है आपको, डिवाइड करना है, x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5 में जो फैक्टर पहला आ चुका है उसे डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए रूल क्या बताया गया है आपको, इसके फर्स्ट टर्म से इसका फर्स्ट टर्म क्या होना चाहिए, डिविजिबल हो जाना चाहिए। तो बताइए जरा कि x को इतना से मल्टीप्लाई करें कि वैल्यू x³ हो जाए, तो x को क्या करेंगे, x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगा, x³ हो जाएगा। अब +1 को भी x² से करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, +x²। क्या हो जाएगा, फिर इसके बाद साइन को चेंज करना है, प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, x² और x² दोनों लाइक टर्म में है, दोनों का साइन भी देखिए क्या है, सेम है, सेम साइन का वैल्यू ऐड होगा बट साइन माइनस का ही रहेगा, 4x² हो गया, ऊपर से कितना आएगा फिर -9। अब देखिए रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, डिवाइजर का फर्स्ट टर्म डिविडेंड का फर्स्ट टर्म से डिविजिबल होना चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पे डिविडेंड का फर्स्ट टर्म डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से डिवीजन होना चाहिए, तो डिविडेंड का फर्स्ट टर्म क्या है, 4x² माइनस 4x²। तो x को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x² आएगा, तो x को अगर आप -4x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वैल्यू कितना आ जाएगा, -4x²। अब इस +1 को इस माइनस से क्या करना है, तो मल्टीप्लाई करना है, तो +1 को -4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 1 को 4x से करेंगे तो 4x हो जाएगा। अब इसको क्या करना होता है, माइनस करना होता है, तो जब इसको माइनस करेंगे एक से ज्यादा टर्म रहता है तो नीचे वाले टर्म का साइन क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, माइनस है तो ये प्लस, ये माइनस है तो क्या हो जाता है, ये प्लस, ऊपर वाला माइनस में नीचे वाला प्लस में, तो ये प्लस माइनस क्या होगा, कैंसिल। यहाँ देखिए ऊपर वाला किसमें, ये दोनों लाइक टर्म है लेकिन ऊपर में माइनस में नीचे प्लस में है, तो ये प्लस माइनस माइनस यानी वैल्यू घटेगा,
तो घटेगा किस में से, जो ग्रेटर रहेगा उसी में से घटेगा। तो 9x में से क्या होगा, 4x घटेगा तो क्या बचेगा 5x। किस में से बच रहा है, प्लस वाले में से बच रहा है कि माइनस वाले में से बच रहा है, माइनस वाले में से बच रहा है, इसीलिए माइनस का साइन दिया गया। फिर ऊपर से कौन सा नंबर आ जाएगा 5। अब देखिए x को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि वैल्यू -5x आए, तो x को आप -5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वैल्यू कितना आएगा -5x आएगा। फिर +1 को -5 से इंटू करेंगे क्या हो जाएगा -5 होगा। यहाँ माइनस है तो साइन चेंज होगा तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस, प्लस माइनस शांति हो गया। अब क्या लिखना है आपको यहाँ पे, x³ -3x² -9x -5 इज इक्वल टू क्या है, पहला फैक्टर x+1 और डिवाइड करने पे जो दूसरा क्वाड्रेटिक का फॉर्म आया क्वेश्चन, इसको लिखना है इधर x² -4x -5। अब क्या करना है, x+1 हो गया और इसको फैक्टराइज कीजिए, क्या हो जाएगा x², फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट कितना आ रहा है 5x² आ रहा है, लाना कितना है 4x। तो क्या करेंगे इसमें -5x और प्लस क्या कर लेते हैं x कर लेते हैं, तो -5x और प्लस x करेंगे तो वैल्यू -4x आ जाएगा। और इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे तो फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा। आगे देखिए उसके बाद क्या करना है, x+1 और इसमें से कॉमन ले लेना है। क्या कॉमन आएगा बताइए, x कॉमन ले लिए तो अंदर में x -5 बच जाएगा, इसमें +1 कॉमन ले लिए तो अंदर में क्या बचेगा x -5। ब्रैकेट को क्लोज कर लेते हैं x+1। अब इन दोनों में बताइए कॉमन क्या आ जाएगा, x -5 कॉमन आ जाएगा, क्या बच जाएगा यहाँ पे x+1। इधर वाले में से x बच रहा है, उधर वाले में से 1 बच रहा है, तो यही हो गया, तो सेकंड बन गया। ठीक है, आगे देखिए उसके बाद थर्ड क्या है, चेक कर लेते हैं, 1 रख के चेक कर लेते हैं पहले पुट करके, x³ प्लस 13x² प्लस क्या है 32x प्लस 20, 1 का क्यूब प्लस 13 इंटू 1² प्लस 32x इंटू 1 प्लस 20, क्या हो जा रहा है, सब प्लस में ही तो कभी नहीं आएगा, ये तो कभी जीरो आएगा ही नहीं, सब तो प्लस में ही तो नहीं हो पाएगा। ये क्या रखना पड़ेगा, इसको 1 नहीं रख करके क्या रख लेते हैं, x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। क्या बताया गया था आपको कि 1 रखने पे अगर जीरो नहीं हो तो फिर -1 रखना है, तो -1 रख लेते हैं, -1³ प्लस 13 इंटू -1² प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20, क्या हो जाएगा -1 का क्यूब -1, 30 -1 का स्क्वायर 1, 1 को 13 से इंटू कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 13, 32 को -1 से इंटू कीजिएगा -32 प्लस क्या हो गया 20। पॉजिटिव वैल्यू कौन कौन सा है देखिए, 13 और 20 पॉजिटिव है, तो 20 और 13 को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 33, और -32 और -1 को आप दोनों का साइन सेम है, ऐड कीजिएगा तो -33, कितना आ रहा है 0। यानी -1 रखने पे क्या हो जा रहा है, वैल्यू कितना आ रहा है 0। अगर -1 रखने पे अगर 0 आ रहा है तो फैक्टर का फॉर्म क्या बताए थे, +1, x+1 इज इक्वल टू 0, तभी तो x का वैल्यू -1 आएगा। तो -1 पुट किए थे ना x के बदले, तो फैक्टर का फॉर्म क्या मिलेगा x+1। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि x+1 इज अ फैक्टर ऑफ कौन सा है, थर्ड है ना, क्या है लिखा हुआ x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। चलिए इसको डिवाइड करना होगा, x+1 से डिवाइड करेंगे किसमें, x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। डिवाइड करने का रूल क्या बताया गया कि डिवाइडर के फर्स्ट टर्म से डिविडेंड का फर्स्ट टर्म डिविजन होना चाहिए। तो x को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x³ होगा तो x को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ हो जाएगा।
अब दूसरा टर्म क्या है, 1 है, तो इस प्लस 1 को भी एक्स स्क्वायर से करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या होता है, इसको यहाँ पे हम क्या करते हैं, माइनस करना होता है, तो माइनस करेंगे तो नीचे वाले टर्म का साइन क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस ये कैंसिल। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर वाला टर्म ऊपर में भी, एक्स स्क्वायर वाला टर्म नीचे भी है, दोनों लाइक टर्म है, तो देखिए साइन एक प्लस में और एक माइनस में है, तो एक प्लस और एक माइनस होगा तो वैल्यू हमेशा घटेगा, इसमें से जो ग्रेटर होगा उसी में से घटेगा। तो 13x² में से x² मीन्स 1x² माइनस कर देंगे, तो 13x² में से 1x² माइनस कर लेंगे तो क्या बचेगा, 12x²। किसमें से बच रहा है, माइनस वाले में से बच रहा है कि प्लस वाले में से, प्लस वाले में से, तो प्लस का साइन दे देंगे, यहाँ पे प्लस है, कुछ नहीं भी है तो प्लस का ही साइन, ऊपर से कौन सा नंबर आएगा, प्लस 32x। फिर देखिए, अब बताइए कि x को कितना से मल्टीप्लाई करें कि वैल्यू 12x² आएगा, x को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि वैल्यू 12x² होगा, तो x को कितना से करते हैं, 12x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 12x² आ जाएगा। अब प्लस 1 को 12x से कीजिएगा तो क्या होगा, प्लस 12x हो जाएगा, साइन चेंज कर लेते हैं, ये कैंसिल हो गया, दोनों प्लस में है तो 32 और 12 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, अच्छा प्लस पहले से करा तो माइनस हो जाएगा ना, 32 में 12 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20x हो जाएगा, ऊपर से फिर कौन सा नंबर आएगा, +20। फिर डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से डिविडेंड का फर्स्ट टर्म डिविजन होना चाहिए, तो x को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x हो जाएगा, है ना, और फिर +1 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे +20 हो जाएगा, साइन चेंज करेंगे वैल्यू कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या करना है आपको, x+1 और क्या है यहाँ पे, x² + 12x + 20 है, इसी को क्या करना है, ये तो कॉमन वाला पार्ट वैसे ही रह जाएगा पहला फैक्टर, इसको क्या करना है, फैक्टराइज कर लेना है, प्रोडक्ट क्या लाना है, 20x² x² और प्लस कितना लाना है, 12, प्रोडक्ट है 20, तो कितना हो सकता है, बताइए, लाना कितना है, 12 लाना है, और तो क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 10x कर लिए और +2x कर लिए, है ना, 10x में 2x ऐड करेंगे 12x हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट 20x² हो जाएगा, तो प्लस क्या हो जाएगा, 20। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, x प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, और इधर कॉमन बताइए क्या आ जाएगा, x कॉमन लेंगे तो x + 10, और इधर +2 कॉमन लेंगे तो इसमें भी x प्लस क्या आ गया, 10 आ गया। फिर क्या करना है, x+1, और फिर इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, x + 10 कॉमन आ जाएगा, इधर वाले में से क्या बच गया, x, और इधर वाले में से क्या बच गया, 2, ये हो गया, थर्ड बन गया इस तरह से। चलिए एक और है लास्ट, उसको भी देख लेते हैं। क्या है ये, लिखा हुआ इसमें, चेक कर लेते हैं, 1 रखकर 2y³ प्लस क्या है, y² - 2y - 1 है, तो 2 × 1 का क्यूब प्लस 1² - 2 × 1 - 1 क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 को 1 से करेंगे -2 - 1 क्या हो जाएगा, ये +2 - 2 +1 - 1, यानी क्या रखने पे आ रहा है, 1 रखने पे। अगर 1 रखने पे वैल्यू 0 आ रहा है तो फैक्टर का फॉर्म क्या होगा, x - 1 होगा, क्या होगा, x - 1 होगा, तो इसमें क्या लिखना है, x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ कौन सा पॉलिनोमियल है, y वेरिएबल है तो इसमें आपको y रखना है, 2y³ + y² - 2y माइनस क्या है, 1, क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं, y - 1 से डिवाइड करना है 2y³ + y² - 2y - 1, कैसे होगा, बस इसके फर्स्ट टर्म से इसका फर्स्ट टर्म डिवीजन होना चाहिए, तो y को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2y³ हो जाएगा, तो y को क्या करेंगे, 2y² से इंटू करेंगे
तो वैल्यू हो जाएगा 2y3। अब -1 को भी 2y² से इंटू करेंगे तो -2y² हो जाएगा। साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, ये भी y² वाला टर्म है, ये भी y², दोनों का साइन प्लस में है। अब ये माइनस में नहीं रहा, ये किसमें हो गया, प्लस में। तो 2y² और y² ऐड कीजिएगा तो कितना y² होगा, 3y²। ऊपर से कौन सा नंबर आएगा, -2y। तो y को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 3y² होगा, तो y को किससे करेंगे, 3y से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 3y² हो जाएगा। -1 को 3y से करेंगे क्या हो जाएगा, -3y। ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, प्लस माइनस कैंसिल हो गया। यहाँ पे ये प्लस माइनस माइनस, 3y में से 2y माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, y। ऊपर से कौन सा नंबर आ गया, 1। अब क्या करेंगे, y को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, y आएगा, तो y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y मिलेगा। फिर -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू -1 आएगा। अब साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, कैंसिल हो गया, वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। तो इसको भी उस तरह से लिखना है, इसका क्या है, y-1 और इंटू क्या है, 2y² प्लस 3y+1। y-1 इसको फैक्टराइज कीजिए, अब तक तो सीख गए होंगे आप निकालने के लिए। 2y² प्लस 1 क्या हो जाएगा, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट 2y², लाना कितना है, 3y। तो 2y² और प्लस क्या कर लेते हैं, 2y और प्लस y कर लिए। तो देखिए ध्यान से, 2y में y ऐड कीजिएगा तो 3y हो जाएगा, और 2y को y से इंटू कीजिएगा तो फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। तो y-1 इंटू क्या हो जाएगा, इसको इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, 2y कॉमन आ जाएगा, अंदर में क्या बचेगा, y+1। इसमें क्या कॉमन आएगा, 1 कॉमन आ जाएगा, अंदर में क्या हो जाएगा, y+1। फिर y-1 और फिर इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, y+1। और फिर क्या बच गया, इधर वाले में 2y बच रहा है और इधर वाले में क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। इस तरह से ये जो है 1 2 3 4 सब निकल गया है। इस तरह का फैक्टराइज हर बार पूछा ही जाता है, इसलिए बढ़िया से इसको प्रैक्टिस कीजिए। बस इसी मेथड का क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है, और बनाना भी बिल्कुल ऐसे ही है।